हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है धातुओं के उनके पदार्थ जिनके रूप में वो प्रकृति में पाई जाती है निष्कृतित करने का प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। इस प्रक्रम में बहुत से पद प्रयुक्त होते हैं, जैसे अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, अपचयन तथा धातु का परिष्करण। एक परिष्करण प्रक्रम में गलित अशुद्ध धातु को हरी लकड़ियों के बल्लियों से हिलाया जाता है। बल्लियों के कुछ गैस मुक्त होती है जो अशुद्धियों का अपचयन करके उसे पृथक कर देती है। यह प्रक्रम उन धातु के लिए प्रयुक्त होता है जो कम वाष्पशील होते हैं, कम गलनीय होते हैं, अगलनीय अशुद्धियों युक्त होती है, अपने ऑक्साइड के अशुद्धि से संलगित होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म के चार मुख्य स्टेप हैं। ठीक है। पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है अयस्क का सांद्रण, क्योंकि हम लोग अयस्क से ही धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो अयस्क का सांद्रण, इसमें सांद्रण कैसे किया जाता है, कई सारे विधि होते हैं अयस्क को सांद्रित करने के लिए, जैसे फेन प्लवन विधि, गुरुत्व आकर्षण विधि, और भी कई तरह के होते हैं। उसके बाद सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ये इसके लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे निस्तापन, भर्जन। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑक्साइड में ये हो जाता है। ठीक है। ऑक्साइड में जब ये परिवर्तित हो जाता है तो ये ऑक्साइड से धातु में कन्वर्ट करने के लिए इसका अपचयन कराते हैं, चाहे कोक से कराएं या अन्य धातु से कराएं, तो इसका अपचयन होता है, जिससे ये क्या होता है, धातु में परिवर्तित हो जाता है। और धातु में जब परिवर्तित हो जाता है तो लास्ट में हम लोग करते हैं धातु का शोधन या परिष्करण, मतलब कि धातु को साफ करना। धातु जो होता है वो अशुद्धि साथ में रखता है, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए धातु का शोधन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक परिष्करण प्रक्रम लिया गया है जिसमें गलित अशुद्ध धातु को हरी लकड़ी के बल्लियों से हिलाया जाता है। गलित अशुद्ध धातु कैसे होता है, जैसे कॉपर सल्फाइड है ये हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा एक अयस्क है जिसको ऑक्सीजन से क्या करवाया जाता है, ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये Cu2O और SO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जब ये यहाँ से इस प्रकार से ये चीजें बनती है, ठीक है, ये इसको बैलेंस करने के लिए 3O2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है, ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है अपने साथ अशुद्धि को रखता है। ठीक है। और यही अशुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, दूर करने के लिए इसका रिएक्शन क्या करता है, हरी लकड़ी की बल्ली से कराते हैं। हरी लकड़ी के बल्ली में होता है मीथेन गैस, और मीथेन गैस यहाँ से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन करने के बाद हमारा कॉपर को अलग कर देता है, साथ ही साथ वहाँ पर हमारा जल बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन गैस है, हाइड्रोकार्बन, जो कि मीथेन गैस रहता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑक्साइड ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे अशुद्धि रहती है, ऑक्साइड के रूप में अशुद्धि। तो इसको परिष्कृत करने के लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करवाते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा उन धातुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो कम वाष्पशील है। ये कम वाष्पशील नहीं है, कम गलनीय है, कम गलनीय भी नहीं है, इसका गलनांक भी उच्च होता है, और गलनीय अशुद्ध युक्त रहते हैं। यहाँ पर ये गलने वाला है, ये भी गलत हो जाएगा, अपने ऑक्साइड की अशुद्धि को संलगित रखती है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।